फिर जो हुए वो। आराम से मार, घर ही जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे। यार तो दूल्हे मियाँ अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर उजरत में निकल पड़े और अब इतने बेताबी है कि जिंदगी की परवाह नहीं है। गुड, ये दी यार नूर, तुझे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था यार। अम्मी ये बैंडेज देखेंगी, फजूल में परेशान होंगी वो। अम्मी की फिक्र है या किसी और? थैंक गॉड जख्म इतना गहरा नहीं था, वरना तुमने अपनी जान खतरे में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नूर, और मैं क्या करता यार, इस तरह वहां लोगों को मरते हुए देखता। वहां और भी लोग थे मायर, मदद हो रही थी। यार ये बात नहीं है, जिंदगी मेरी हो या किसी और की हो, उनके अपने अजीजों के लिए उनकी जिंदगी जो है वो अहम है। लेकिन जलती आग में खुद को डाल देने में क्यों अकलमंदी का काम है। बेचारी भाभी तुम्हारे बारे में सोच सोच के परेशान हो रही होंगी और तुमने को परवाह ही नहीं। मैं कि अम्मी चाहती थी कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं। क्या? मुझे नहीं लगता कि वो मुझे हैसियत बहू कभी कबूल करेंगी। जब आपको इतना सब पता था तो आपने बाबा से एक बार बात क्यों नहीं की? आपको अपने लिए फैसला लेने का पूरा हक है। अपने लिए तो फैसला लिया। सुनी, बाबा को मुझसे बहुत उम्मीद है, इसलिए उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर के मैंने उनकी इज्जत का मान रखा। थैंक गॉड आपने मेरी कॉल अटेंड कर ली, वरना आपकी टेंशन में ना मैं पूरी रात नहीं सो पाती। मुझे जब से पता चला है ना कि आपने मायर भाई से शादी अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि पापा की खुशी के लिए शादी की। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि आपने क्या कर दिया। आपने क्यों इतना सैक्रिफाइस किया? अभी
मैं तो यही समझी थी ना कि आप मायर भाई से शादी करना चाहती हैं, उनसे मोहब्बत करती हैं। तभी तो मैं उनके नाम से आपको छेड़ती रही, आपको सताती रही। अल्लाह, मुझसे क्या हो गया? आपने मुझे इतनी मर्तबा डांटा, हमेशा टोका, मैं फिर भी नहीं समझी कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करती हैं। क्या हो गया मुझसे अल्लाह? आप भी प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। हेलो हेलो आप ही? अल्लाह मेरी आप ही को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, प्लीज खुश रखना। मायर, तुम आ गए? ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? हल्की सी चोट आई है। अम्मी कहाँ है? आप सो गए? नहीं, उनका ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम कर रहा था, अभी डॉक्टर उन्हें देख कर गए। इसने मुझे बताया ही नहीं। आप कहाँ है अम्मी? अपने रूम में तुम्हारा वेट कर रही। अम्मी, क्या हुआ आपको? क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं आप? ये बेटा कुछ नहीं, मना किया था मैंने सवेरा को कि तुम्हें मत बताए, लेकिन बता दिया ना उसने, कर दिया ना परेशान उसने तुम्हें। तुम जाओ अनया के पास, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी बेटे। अम्मी, इधर मैं आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझे जाने का कह रही हैं। मैं ठीक हूँ बेटे, मैं ठीक हूँ। ये आपको क्या हुआ है तुम्हारे? अम्मी कुछ भी नहीं है, बस एक मामूली सी चोट आई है, आप मेरी फिक्र ना करें। आप मुझे बताएं, आपने दवाई ली? हाँ ली है, मुझे घबराहट हो रही है, बताओ क्या हुआ है? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि वो आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। मुझे बस इस वक्त आपकी फिक्र है। बेटा नुकसान तो हो गया ना, अब देखो कितने परेशान लग रहे हो तुम। तुम्हारी शादी हुई है, शादी खुशियां लेकर आती है, टेंशन नहीं। हमें इंशाल्लाह आगे और भी खुशियों के मौके आएंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी तबीयत है, आपकी सेहत है। और मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आप ही के पास हूँ। जीते रहो, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए बेटे। नहीं अम्मी, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहिए। आपकी जिंदगी है तो मेरी जिंदगी। आई एम सॉरी बेटे, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था मेरे बच्चे। मेरा इंतकाम तो किसी और से। मैंने मिनी से वादा किया है कि तुम्हें उसके सिवा किसी और का नहीं होने दूंगी, इसलिए तुम्हें इस अनाया नामी बला से बचा रहे हैं।
मुनीज़े बेटा, मुनीज़े, बेटा क्या कर रही है तू अपने साथ? हाँ? ये सब देख के आपको बहुत परेशानी हो रही है ना डैड? जमीन पर पड़ी कई भी चीजें नजर आ रही है, पर मेरे अंदर की धूप किसी को क्यों नजर नहीं आती? दिखाई दे रही है बेटा, दिखाई दे रही है। मायर ने बहुत हर्ट किया तुम, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हर्ट तुम खुद अपने आप को कर रही हो बेटी। तकलीफ पहुंचा रही हो तुम अपने आप। क्या कर रही हो तुम अपने साथ? अरे शादी के सारे फंक्शन अटेंड किए तुम, इतना टॉर्चर किया तुमने अपने आप। कौन करता है बेटा ऐसा? हाँ, कोई करता है ऐसा? ये तुम अपने आप के साथ क्या कर रही हो बेटा? क्या कर रही हो तुम? आपको क्या लगता है डैड ये मैं सब कुछ अपनी खुशी से कर रही? फिर क्या है बेटा? क्या ऐसी कमजोरी है तेरे अंदर जो तू इतनी बेबस हो गई है? मायर डैड, मैं उसको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो मुझे अपनी जिंदगी में वापस चाहिए डैड। इन एनी केस, एट एनी कॉस्ट, आई वांट हिम बैक। आप उसको मेरी जिंदगी में वापस ला सकते हैं? कैन यू डू दिस फॉर मी डैड? नहीं, I can't do that for you बेटा। Nobody can। मायर की शादी हो गई है बेटा, किस्मत ने अपना फैसला कर दिया है। देख मुनीज़े, किस्मत से न लड़, थक जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानती ऐसी किस्मत को। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मुझे मायर अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, कैसे भी करके, कुछ भी करके मैं उसको अपनी जिंदगी में वापस लाऊंगी। आप देखिएगा। ये सिर्फ तेरा पागलपन है, सिर्फ तेरा पागलपन है। मुनीज़े, मुनीज़े बेटा, देख मैं तुझे एक गहरी खाई में गिरते हुए देख रहा हूं। गहरी खाई में गिरते देख रहा हूं। अगर तुझे अपने आप पर रहम नहीं आ रहा बेटा, तो अपने बूढ़े बाप पर रहम कर, अपने आप पर रहम कर मेरे बच्चे। मुझे तेरी बड़ी फिक्र है। अपने आप को संभाल, संभाल अपने आप को मेरे बच्चे, अपना ख्याल कर। बड़ी फिक्र है मुझे तेरी। क्या कर रही है बेटा तू अपने आप के?
ये क्या कर रही हो? आप जूतों के साथ ही यहाँ पे सो रहे थे, मैंने सोचा उतार दो। हाँ सॉरी, वो आँख लग गई थी। मायर, आप बेड पे जाके आराम से लेट जाए। यहाँ क्यों सो रहे थे? कमर में दर्द निकल आएगा, चाहिए सो जाइए। आपने मायर भाई से शादी अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि पापा की खुशी के लिए शादी की। मायर, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं ना, सो जाओ। अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं देखूँ। मायर, आप ठीक है? मैं ठीक। मायर, के हाथ पे पट्टी है, चोट आई है, जख्म गहरा था, दिखाइए मुझे। जख्म अगर गहरा हो तो उससे ज्यादा देर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उससे दर्द बढ़ता है। या अल्लाह, मेरी इज्जत सिर्फ आपके हाथ में है। ससुराल में अपने बाबा की तरबियत का मान रख सकूं। मुझे हर रिश्ते के सामने सुरखरू रखना, जिसके नाम से मंसूब होकर इस घर में आई हूं, उससे हमेशा सलामत रखना। हमारे रिश्ते में मोहब्बत और भरोसा हमेशा कायम रहे। ऐ अल्लाह, मेरी इन दुआओं को कबूल करना। ये लीजिए बाबा, आपका नाश्ता। अरे सुबह सवेरे तो ड्यूटी पे मैंने जाना था, तुमने अपनी नींद क्यों खराब की? अरे नाश्ता बनाने में देर ही कितनी लगती है, और मेरे होते हुए आप बिना नाश्ते के जाएं? कतई नहीं। अच्छा सुने, आपका टिफिन तैयार कर दिया है, जाते हुए लेके जाइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है। हाँ जी, कर लिया नहीं? ये क्या, आपने नाश्ता नहीं किया अभी तक? वैसे का वैसे पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। क्या सोच रहे हैं? समझ गई, अनाया को याद कर रहे हैं। सुबह सुबह जब तक आप अनाया के हाथों की चाय नहीं पी लेते थे, आपकी सुबह नहीं होती थी। लेकिन क्या किया जा सकता है, अब बेटी रोज ससुराल से आके आपके लिए चाय तो बनाने से रही। अल्लाह मेरी बेटी को अपने घर में आबाद रखे।
अगले चंद सालों तक तो मैंने उसकी शादी के बारे में सोचना भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, नसीब खुलते देर नहीं लगती। मुमताज पता ही नहीं चला मैंने उसे कब रुखसत कर दिया। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह की रहमत से हमारी 2 बेटियां तो अपने घर की हो गई, उनकी शादियां हो गई। अब रह गई जोना। जैसे ही उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी बस उसकी भी शादी कर देंगे, फिर आप फारिग। ठीक कह रही हो मुमताज, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। बताइए, मैं चाय आपकी गर्म करके लाती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब आप उठ ही गए हैं तो आप ही बता दें क्या पहनूं, कौन सा कलर पसंद है आपको? मैं क्या कह सकता हूँ? और ये जरूरी थोड़ी है कि जो मुझे पसंद हो वो तुम्हें भी पसंद आए। आपकी पसंद जानना चाहते हो इसीलिए आपसे पूछा है, और साथ रहने से ही एक दूसरे की आदतें और पसंद नापसंद पता चलती है। तो तुम खुद को मेरी आदत बनाना चाहते हो? आपको अपनी आदत बनाना चाहती हूँ। हे यू, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अब नहीं नहीं, मैं बस मायर से पूछ रही थी कि क्या पहनूं, कौन सा कलर पहनूं। तो मुझसे पूछो ना, मायर का फेवरेट कलर तो तुम्हारे हाथ में है। व्हाइट, हिज ऑल टाइम फेवरेट। एनीवेज, ब्रेकफास्ट का मैंने कह दिया, जल्दी से दोनों फ्रेशन अप होकर आ जाओ, ठीक है? डोंट बी लेट। इतनी छोटी सी बात थी, आपने इतनी देर लगा दी बताने में। मैं चेंज करके आती हूँ। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो फिर मोहब्बत का फरेब क्यों? मैं नहीं चाहता नाया कि तुम समझौते पर रिश्ता निभाओ। मुनीर से मेरी जान, मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का। तुमने बड़ी हिम्मत के साथ ये सारा कुछ हैंडल किया है और तुमने साबित कर दिया है कि मायर को तुमसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। मगर मायर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। उसकी जिंदगी में जो जगह मेरी है उस पर कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटता है सबीना आंटी। मैं आपको कैसे समझाऊं? ऐसा मत सोचो मुनीर से, मनाने दो उस बेचारी को चंद दिनों की खुशियां। तुम्हें पता है, कल पूरी रात मायर मेरे साथ बैठा रहा। What? आखिर क्यों? कम ऑन मुनीर से, जब मैं फैक्ट्री में आग लगवाकर मायर को अनाया से दूर रख सकती हूँ, तो क्या तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर दोनों को करीब आने से रोक नहीं सकती?
लेकिन मेरे बच्चे की पूरी रात परेशानी में गुजरी। Oh, auntie, I'm so sad to hear that. Are you really sad? चलो मैं अपनी सो कॉल्ड बहू से मिल लूं और पूछूं जरा उससे कि बेचारी की रात कैसी गुजरी, है ना? Sure. Bye. ओके, बाय। नूर का फोन है। गुड मॉर्निंग ब्रो। हाँ, गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह कहाँ से नाजिल हो गए आज? अच्छा, भाभी के आते दोस्त को भूल गए हैं? यार फजूल के ड्रामे मत कर, बता क्या काम है? लगता है किसी खास मौके पे तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। यार भाभी से बात कराना यार। नूर प्लीज फजूल बातें मत करो यार। अरे यार माहिर करा दे बात। क्या बात करेगा यार ये नूर? सामने क्यों? भाभी, हाय भाभी, मैं हूँ आपका इकलौता देवर। माहिर तो मेरा तारुफ कराएगा नहीं तो मैं खुद करा देता हूँ। माहिर और मैं बचपन के दोस्त हैं और हाँ, इसका कोई भी राज मुझसे छुपा हुआ नहीं। वैसे आप दोनों की जोड़ी बहुत कमाल लग रही है माशाल्लाह से। माहिर यार भाभी के साथ एक सेल्फी लेकर देना यार, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से। अच्छा भाभी आप कह दीजिएगा ये शर्माएगा प्लीज। बाय। नया बेटे तुम कुछ खा नहीं रही हो? भाई हमारा कुक तो रोजाना एक ही जैसा नाश्ता बनाता है। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए, कुछ और पसंद है तो बता दो, उसको मैं कह दूंगी तुम्हारे लिए वो बना दिया करेगा। नहीं नहीं आंटी, मेरे कोई नखरे नहीं है, मैं खा लेती हूँ जो भी मिल जाए। थैंक यू। नहीं, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं मिलेगी तुम। भाई बस थोड़े ही दिनों में तुम मम के साथ रह के उनकी बडी बन जाओगी। She is so loving and caring. Love you, my darling. अभी आप फोन कॉल्स क्यों नहीं आंसर कर रहे? बेटा क्या आंसर करूं इनको? ये तन्वी सुबह से फोन किए जा रही है। इनको बस फिक्र है कल के हादसे की, बजाय इसके कि मुबारकबाद है शादी की। नहीं, इनको अफसोस करना है हमसे। अच्छा खैर है ना अम्मी, छोड़ें लोग। और वैसे भी कल इसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई थी, और अगर हम खुश हैं तो हमें लोगों की मुबारकबाद की जरूरत नहीं है। Exactly. ये लो और खुश हो जाओ। तुम्हारी वजह से नौकरी चली गई, निकाल दिया नौकरी से मुझे। ये नतीजा है तुम्हें अपने साथ डिनर पे ले जाने का। ये तुम्हारे जैसी नैरो माइंडेड लड़की को मुझे अपने साथ लेके ही नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे अपने साथ लेकर जाओ। बहस मत कर।
एक शरीफ इंसान पे बहतान लगाया, 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। जिस दिन से तुमसे शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी अजाब बन के रह गई है। पछता रहा हूं तुमसे शादी करके। मैंने तो नहीं कहा था शादी करो मुझसे, मजबूर नहीं किया था मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए भी। तो शादी करने से पहले मेरे भी कितने ख्वाब थे, सबके सब मिट्टी में मिल गए हैं। क्या सोचा था तुम्हें और क्या निकले हो तुम? क्या निकला? हाँ? क्या निकला हूं? क्या निकला हूं? बात पूरी करो, क्या निकला हूं? एक मर्द को ना इतना भी ब्रॉड माइंडेड नहीं होना चाहिए कि उसकी इज्जत पर कोई भी हाथ डाले तो सोसाइटी का ख्याल रखते हुए मुस्कुराता रहे। ये मेरी माँ के खानदानी जेवरात हैं। आज से इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आंटी, ये सब बहुत कीमती हैं, ये आप ही के पास रहें तो महफूज रहेंगे। सास से मिलने वाले शुगुन से इनकार नहीं करते। इन पर तुम्हारा हक है, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मम, क्या सारी फैमिली ज्वेलरी उठाकर अपनी बहू को दे देंगी? मेरी शादी के लिए कुछ नहीं रखना है? नहीं बेटा, तुम्हारे लिए और नए आ जाएंगे, फिक्र न करो। तुम्हारी नानी की ये वसीयत थी कि ये सारा जेवर मायर की दुल्हन के हवाले करो। आज मैंने वादा अपना पूरा कर लिया। अम्मी वो वैसे मेरा ख्याल है कि शायद अनाया इतनी कंफर्टेबल नहीं है इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने के लिए। ये इस घर की बहू है, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आदत डाले अपने आप को। मम, वो कंगन कहाँ है जो उस दिन मुनीजे को आप दिखा रही थी, जो आप अपनी बहू के लिए रखे थे? अब मायर की तो मुनीजे से शादी नहीं हुई, तो आई थिंक उनके ऊपर अनाया का हक है ना? सॉरी, वो कंगन में अनाया के हवाले नहीं कर सकती। मुनीजे के जज्बात जुड़े हैं उन कंगनों से। हमने उसका दिल तोड़ा है, एतबार नहीं तोड़ेंगे उसका। माँ, ना आपने मुझे कॉल की घर से, ना बाबा की कॉल आई। आप लोग भूल गए ना मुझे रुखसत करके? ओए मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। देखा, शादी हो गई मगर अभी तक तुम्हारी शिकवे शिकायतें नहीं गई हैं? भाई घर के कामों में लगी हुई थी, सारा घर निपटाना था। अब फारिग हुई हूं तो मैंने कहा अपनी बच्ची से बात कर लूं। तुम बताओ, तुम खुश हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह माँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आंटी, सवेरा, मायर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, ये तो तुमने बड़ी खुशी की खबर सुना दी। अभी तुम्हारे बाबा को बताऊंगी तो उनका भी बोझ हल्का हो जाएगा, खुश हो जाएंगे वो भी। बाबा हैं कहाँ पे? बस बेटा, घर के काम निपटाने थे ना, मसरूफियात में लगे। अच्छा, मेरे वलीमे तक तो फ्री हो जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे वलीमे की ही तो तैयारियां हो रही हैं। भाई हर कोई सोच रहा है कि क्या पहने क्या ना पहने। इतने बड़े खानदान के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है, अब इस बात की तो फिक्र होगी ना। माँ, बाबा से कहें कि बिल्कुल परेशान ना हो, हम सादे से लोग हैं और सादगी से ही सब कुछ करेंगे। किसी के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, बोल दो। चलो तुम अब फोन रखो ताकि मैं घर के काम वाम देख लूं और तैयारी करूं। ठीक है माँ, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा, खुश रहो। शुक्र है या अल्लाह, शुक्र है खैर की खबर सुनी। घर पे बात हो रही थी, सब ठीक है?
हाँ वो कल रात ही मैं दे नहीं सका आपको। अभी भी रहने दो। क्यों? मुंह दिखाई एक रस्म होती है। आपने तो मुझे मेरी नजर भी नहीं देखा। फिर जो